ग्राम सभा रमसापुर, पोस्ट बोड़िया बालमो, तहसील कादीपुर है, थाना करौंदी क्षेत्र आता है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। थाना जिला सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर का रहने वाला हूँ। हमारे साथ हमारे गाँव वासियों, मुख्य प्रधान जी, पूरे की वंशावली चीज थी और पट्टीदार जो थे हमारे पिताजी 3 भाई थे। तीनों भाइयों में 2 भाई अपना अलग हो गए। हमारे पिताजी बड़े थे, इस कारण से हमारे पूर्वजों की मकान में जो है कि नहीं रहते थे। तो हमारे चारों तरफ से रास्ता बंद करके हमारा पट्टीदार जो है राम केवल, इसको ज़बरदस्ती आवास दे करके हमारी ज़मीन में आवास बनवाया जा रहा था। तो हमने स्टे लाया, हमारी यानी बाग का नंबर वो था, तो उसको स्टे लाया। स्टे रहते हुए भी ज़बरदस्ती उसमें आवास बनवाने लगे। फिर भी हमने कानून का सहारा लिया। थाने में जो है यानी 112 नंबर डायल करके बुलवाए। थाने मान दरोगा जी आए, दोनों पार्टी को थाने ले गए। थाने में ले जाने के बाद यानी मेरे को 12 बजे से लेकर के 8 बजे तक थाने में बैठा लिए। हमारा विपक्ष जो मकान बना रहा था, इसको तुरंत वहाँ से छोड़ दिए, जबकि उस प्लेट में दरोगा पवन यादव थे। हमको अंदर कर दिए और उसको बोलते राम केवल को। इसके बाद मेरे को थाने में बंद कर दिए, बैठा दिए। 1 घंटे के बाद हमारा वहाँ के जो प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी सुरेश सिंह और पवन यादव आ करके थाने में 1 घंटा वहाँ बात किए। अब क्या उनकी बातें अंदरूनी हुई वो तो वही जाने। हमको तो थाने के अंदर में कर दिए थे। हमको जा करके 7 बजे रात को जो है यानी थाने से निकाला गया। जब एसओ साहब आए तब मेरे को बाहर निकाले और एसओ साहब पूछने लगे, हमारे पास जो कानूनी कार्रवाई यानी कागजात थे उनको दिखाया, लेकिन वो एक भी नहीं माने। बोले हमारे रजिस्टर में कुछ भी दर्ज नहीं, ऐसा करो जाओ दूसरी एप्लीकेशन बनाओ और रिपोर्ट डालो। फिर मैंने आया, कागज लिया, रिपोर्ट बनवाया कि ऐसी परिस्थिति है, ऐसी बात है, हमारे घर में चारों तरफ से जो है हमारा बंद कर दे रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। तो देने के बाद तब एसओ जो है हमको वहाँ से 8 बजे रात को छोड़ा। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर करौनी थाने से 1 किलोमीटर जो है करौनी बाजार पड़ती है, जिस यानी हमारे तरफ जाने का रास्ता। वहाँ जाने के बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद जो है वहाँ अधेला था। अधेले में 2 आदमी खड़े थे और हमारे पैर से मारे हमारी साइकिल गिर गई और हमारे मुंह पे जो है यानी ऐसा कपड़ा सुंघा दिए जिसको हमारे होशी वहाँ से बिगड़ गई। 1 घंटे तक मैंने वहाँ पड़ा रहा। फिर कैसे कैसे करके वहाँ से उठा तो देख रहा हूँ ना तुम्हारी साइकिल है, कुछ भी नहीं। फिर करौनी बाजार में जा करके वहाँ मैं खड़ा था, तो एक ट्रक जो है रेते वाली ट्रक जो है वहाँ खड़ी थी। उससे मैंने बोला भैया मेरे को जो है ढाकवा बाजार तक थोड़ा हेल्प कर दो। तो उसने जो है मेरी शिकायत सुन करके अपने ट्रक में बैठाया, ढकवा लाया। ढकवा आने के बाद फिर मैं उससे यानी कहा भैया मेरे को इलाहाबाद तक छोड़ दो। तो उसने मेरे को इलाहाबाद ले आकर के छोड़ दिया और बात विचार करने से उसने दूसरी ट्रक से हमको कैसे कैसे करके नागपुर में बैठा दिया। और 15 दिन के बाद मैंने जो है नागपुर पहुंचा। नागपुर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमारे बच्चे थे, बड़े बच्चों को लेकर के यहाँ की पुलिस चौकी झड़ी पटका थाना में जा करके मैंने अपनी पूरी मजबूरी बताया। तो यहाँ के एसओ जो है झड़ी पटका नागपुर के एसओ जो है जब फोन लगा करके बात कर रहे हैं यूपी करौली कला थाने में, तो करौली कला वाले बोल रहे हैं भैया ऐसा तो कोई शिकायत नहीं हमारे ग्राम रमसापुर ग्राम सभा में। बोले नहीं देख लीजिए तुम्हारे ग्राम सभा का एक आदमी हमारे थाने में आया हुआ है महाराष्ट्र नागपुर में। तो जब एसओ जो है वहाँ बात करने लगे तो यहाँ के एसओ बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं है। नहीं बोलिए नहीं देख लीजिए फिर भी। तो
तो जा करके उन्होंने करौनी थाना वाले जो है कि उस बात को माने और बोले कि हाँ रामराज पाल नाम का रमसापुर ग्राम सभा का आदमी यहाँ रहता था और यहाँ हमको भी आमने सामने बात कराए एसओ से। तो बोले वहाँ तुम कहाँ किसके पास हो? मैं बोला कि हमारा लड़का यहाँ सुरेंद्र पाल है, मैं उसके पास पहुँच गया हूँ। इतनी बातें हुई और यहीं से तब से मैं भी अपना पढ़ा हूँ। हमारे बच्चे लोग यहीं पे हैं, घर द्वार वहाँ वैसे पड़ा हुआ है। तो आप यूपी में ज्यादा सुरक्षित हो या नागपुर में? हम तो भैया नागपुर में सुरक्षित हैं। यूपी में इतना भ्रष्टाचार है कि वहाँ जो है कानून का सहारा कोई नहीं चलता। ना वहाँ की सरकार, ना वहाँ की वहाँ की सरकार की सुनवाई है, न वहाँ कानून व्यवस्था की सच्चाई है। सच्चाई के जमाने नहीं है। हमारी खुद की प्राप्ति रहते हुए वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये इसकी नहीं है, जबकि हकीकत देखा जाए तो हमारी वंशावली 7 पुरुष की वंशावली जो है रमसापुर ग्राम सभा में है हमारी, और 7 पुरुष की वंशावली का नाम भी हम दे सकते हैं आपको। ये कितने तारीख की बात है, कौन से सन की बात है आपका? ये 7 जुलाई 2022 की बात है। करौनी थाने से मैंने 7 जुलाई 2022 को जो है वहीं से निकला हूँ, तब से मैं फरारी में घूम रहा हूँ। मैं वहाँ 7 जुलाई 2022 को निकला हूँ, जबकि कानून व्यवस्था वहाँ की कुछ भी नहीं है। हमारी जमीन, हमारे स्टे, हमारे 7 पुश्त की जमीन वहाँ है और वहाँ पे कोई जो है हमारी सुनवाई नहीं है। सब जो है कि नहीं अत्याचार। 7 जुलाई को कैसे आए आप नागपुर? 7 जुलाई के सर थाने से मैंने निकला, अपने घर की तरफ जा रहा था। करौनी बाजार से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद वहाँ बहुत बड़ा बगीचा है, बसवारी है, वहाँ पूरा अंधेला था। तो वहाँ पे जो है कि मेरे को 2 आदमी सामने खड़े थे, लात से मारे, हमारी साइकिल गिर गई, मैं भी गिर गया। इसके बाद कपड़ा हमारे मुंह पे डाल दिए और हमारे को होश ही खत्म हो गई। फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद उठा कैसे कैसे करके देख रहा हूँ हमारी साइकिल है कुछ है और हमारी याददाश्त भी नहीं रही। फिर वापिस आकर के करौनी बाजार में मैंने खड़ा था, एक रेती की ट्रक आई और उसी पे मैंने बैठ करके उसे इस पर कर करके मैंने कैसे कैसे इलाहाबाद आया। और इलाहाबाद आने के बाद वही ड्राइवर दूसरे ट्रक को पे हमको बैठा करके कैसे कैसे करके नागपुर में पहुंचा। अगर मैं वहां से जान लगा लेकर के नहीं भागता तो हमारी जान का भी खतरा था, हमारे पूरे परिवार का खतरा था। हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि आज मैं वहां जाने की हमारी वही नहीं हो रही। सर, जब आपके पास स्टे था, आपने कानून को स्टे दिखाया, कौन से सन में आपने स्टे लगाया है? स्टे तो सर 1 साल बाद का भी था, 2022 का 22 का 2000। घटना है, आपका शुभ नाम बता दीजिए। पहले नंबर तो आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं ताकि आप जरिए हमारा दुख दर्द जो वहाँ घटना है उसको लोगों तक पहुँच सके और हो सके आगे उससे लोगों के जरिए हमको वहाँ से कुछ रिलीफ मिल सके। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है, मेरे पिताजी बाजू में रामराज पाल। और ये घटना एक्चुअली 28 अप्रैल 2021 की, जब वहाँ झगड़े चालू हुए थे रास्ते को लेकर। एक आबादी का था जिसमें सन 80 का फैसला हुआ था, ग्राम प्रधान या बुजुर्ग लोगों ने लेके फैसला किए थे। उसमें सबको बंटवारा लग कर दिया गया था, रास्ता खुला हुआ था, रास्ता भी दिया गया था। वही रास्ता बंद कर रहे थे, हमारे चाचा लोग थे, वो लोग बंद कर रहे थे जब। और हमारे पूर्व प्रधान जी थे, वहाँ को ग्राम ये बना रहे थे मकान, यानी जो क्या बोलते हैं उसके ग्राम समाज का जो आवास योजना जो आवास मिलता है वहाँ बनाया जा रहा था, उसी का ये था। तो हमने 1/6/2021 को एक स्टे लिए थे न्यायालय तहसीलदार से, स्टे आया हुआ था। वो स्टे रहते हुए आप देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक का पोल हटा के रास्ते में गाड़ा जाता है, ये रास्ते में ईंटों की खड़ंजा गाड़ा जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ी घटना उस दिन घटी 2022 में, कौन सा 28 तारीख को 28 जुलाई की बात है, जिसमें जबरदस्ती पिताजी को जो है थाने में बैठा दिया जाता है, अगली पार्टी को छोड़ दिया जाता है और इनको रात को 8 बजे तक बैठाया जाता है। वहाँ पे जो है पूरा मकान बना दिया जाता है, पूरी दीवार खड़ी हो जाती है।
समस्या होती है कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकते, और कैसे कैसे हमारे पिताजी जान बचा के भाग के आए हैं। जब से आए हैं तब से यहीं पे हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन दिखावे का तो बहुत है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़ी आभारी हूँ, बहुत उनकी सम्मान करता हूँ। दिखाने में से भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन गरीबों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और न उनके साथ कोई न्याय हो रहा है, कुछ भी नहीं। इतना अत्याचार किया जा रहा है गरीब लोग। से हम वहाँ जाने को कहते हैं कि वहाँ जाना हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमको जाने नहीं है। नागपुर जितना हमको सुरक्षित दिख रहा है उतना हमको यूपी सुरक्षित नहीं है। हमारे लिए ये महाराष्ट्र जैसे भी है, जो भी है, यहाँ के जो भाई बंधु लोग हैं हमारे लिए भगवान है, इनके हम बहुत आभारी मानते हैं। यूपी में जाना बोलो तो ऐसा लगता है कि जाने नहीं आज के बाद, इतनी वो है वहाँ पे शासन प्रशासन। अभी आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, वंदना दुबे जी का जौनपुर से जो है, एक ग्राम प्रधान के ऊपर क्या छोटा सा गाना गा दिया उन्होंने, यानी विकास के ऊपर लेके उनको धमकियां मिल रही। बताओ, ऐसी ऐसी हालत है। तो फिर अपने गरीब लोगों को तो वहां तो जीना दुश्वार है, रह ही नहीं सकते। ये हाल है यूपी की। मैं तो बाकी लोगों से या मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छोटे जो गरीब लोग जो अत्याचार से जुल्म से डर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनको कहीं न कुछ कहीं न कहीं उनके सहूलियत दी जाए। थाने में भी एप्लीकेशन कराया, और डीएम एसडीएम या एसआरओ जो कहते हैं अपना राजस्व विभाग के जो अधिकारी उनके पास भी हमने एप्लीकेशन लगाए, कलेक्टर के पास भी एप्लीकेशन लगाए। माननीय योगी आदित्यनाथ मंत्री है, वहाँ का जो मंत्रालय, वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन दिए कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसा किया जा रहा है उस पर, लेकिन कहीं से कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई रिलीफ नहीं किया है। वहाँ के जो हमारे पूर्व प्रधान सुरेश सिंह और जो वहाँ के थाना क्षेत्र अध्यक्ष जो थाना जो क्षेत्र हल्का थानेदार पवन सिंह यादव, ये इनकी तो इतनी ज़्यादा अत्याचार है कि इनको तो बोलो, ये तो सीधा अगर किसी मारे तो गोली से उड़ाने की ऐसा कर दे, जितना अगर इन लोग का बस चलेगा, इतना अत्याचार है इनका। ये जो है, ये आदमी जो है भागे जान बचाने के लिए, नहीं कोई लिए मैं भागे, मेरे बच्चे लेके आपन जो अपना जान खाली बचाने के, वही अच्छा है।